It's always a pleasure to be with Augustus. Not only has he acted inside a lot of films that we have done, he also has a very strong media background. Apart from all this stuff, he's my senior from Delhi University. And he has written a book, Facchu Aaya Delhi Padhne. ये फच्चू क्या है? With during the conversation हम लोग आपको उन दिनों में ले जाएंगे जब हम लोग नॉर्थ कैंपस में आते हैं. काफी अजीब से प्राणी थे हम लोग, तो उन दिनों की याद में आपको ले जाएंगे. उसका कोशिश करें कि वो दौर से आप भी गुजरे, उसका लुत्फ आप भी उठाए. फच्चू वही है. ये ठीक है, वो 2-4 साल ऊपर नीचे होता है, लेकिन हम दोनों एक दौर के प्राणी हैं जी के, राइट जी. और हम दोनों जानते हैं कि फच्चू क्या है. लेकिन आज के लोगों से पूछेगा कि भाई फच्चू कि ये क्या है. वो जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं जी. आपको ही मालूम है फच्चू क्या है, मुझे ही मालूम है फच्चू क्या है. लेकिन फच्चू एक व्यक्ति नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, ये अगस्त या नलिन नहीं, ये एक पूरा समुदाय है. समुदाय है, विशाल समुदाय है, और जो हर साल रिफ्रेश होता है. ठीक है. एक साल के बाद वो फच्चू नहीं रहता है, फिर अगले साल नया दौर आता है, नया लौट आता है फच्चू का. तो ये फच्चू ये पिछले साल थे. अच्छा, हम दोनों अलग अलग कॉलेज में भी. लेकिन फच्चू को कॉलेज से कोई लेना देना नहीं. फच्चू सारे कॉलेज में होता था, हमेशा होता था, और हर कॉलेज में फच्चू ही होता था. अब माँ बाबूजी उसका जो भी नाम रखें, लेकिन वो फच्चू था जब कॉलेज में आता. दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के पहले जो पीछे होता है ना घर में, खासकर हम ये बिहार की कहानी है मेरे. बिल्कुल, आप बिहार ईस्टर्न यूपी की कहानी. देखिए, जिस दौर में हम लोग आए थे ना, उस दौर में दिल्ली आना बहुत बड़ी बात थी. लोग वहीं कहीं आते थे. बिहार वाले पटना जाते थे, रांची जाते थे, गांव से लोग उठ के शहरों में आते थे, जिला में आते थे, इलाहाबाद जाते थे, BHU जाते थे. दिल्ली आने के बारे में कोई नहीं सोचता था. और अगर किसी ने तय कर लिया कि ना दिल्ली में पढ़ना है और DU में उसका एडमिशन हो गया, तो वो तो IAS मान गया. लाल बत्ती, नीली बत्ती, सारी बत्ती उसके ऊपर जल जाती. आई रिमेम्बर पहुंचने के पहले मेरे रूम में मैंने लिख रखा था टारगेट UPSC. एक पोस्टर था वहां पर, और वो पोस्टर के बारे में ज्यादा मैं बखान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये सेंसर्ड प्रोग्राम है. एक पोस्टर था वहां पर, उस पोस्टर के नीचे में हम लोगों ने लिख दिया टारगेट UPSC मैंने कभी नहीं दिया, लेकिन वो अलग बात है. एक जोश घर में बताने के लिए भी होता था कि भाई UPSC कर रहा है तो दिल्ली जाकर पढ़ना जरूरी है. बिल्कुल. तो ये बताने के लिए भी होता था. दिल्ली का माहौल बाहर के माहौल से बिल्कुल अलग है. दिल्ली मेट्रो सिटी है, आज भी मेट्रो सिटी. यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आकर के बसे हुए, उनके ऑफशूट जो है सो कॉलेजेस में जाके पढ़ते हैं. तो कॉलेजेस का माहौल भी उन जगहों के माहौल से बिल्कुल अलग होता है. जो बाहर से आता है वो माहौल बिल्कुल डिफरेंट महसूस करता है. यहाँ पर अलग अलग लोगों से मिल करके उनको लगता है कि अजीब लगता है, थोड़ा कुछ अच्छा लगता है, कुछ चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे अच्छी उसमें रमता है, इसमें अपने आप को ढालता है. कई चुनौतियां होती हैं, नो डाउट. DU की पढ़ाई माशाल्लाह, बाकी जगहों से लोग आते हैं तो पढ़ाई के नाम पे ही आते हैं, और सार्थक करता है DU की भाई पढ़ाई के लिए DU आना पड़ेगा. देखो, जरूरी है. कुछ भी कर लो, टॉप तो करेंगे बिहारी. ये रिजल्ट निकलने के बाद पता चलता था. वो हवाई चप्पल पहन के वो लड़का जो लड़कियों से बातचीत करने के लिए तत्पर है. कई लोग लकी होते थे, कई लोग अनलकी भी होते थे, लेकिन रिजल्ट जब निकलता था तो उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती. नलिन जी, DU में जिसको देखिए वो अंग्रेजी में बात बोल रहा है, राजधानी भागी जा रही है. और जब बिहारी जो आता था, यूपी वाला जो आता था, वो मन ही मन ट्रांसलेट करता था कि अच्छा ये बोला तो हम क्या बोले. तब तक में तो बातचीत की गाड़ी पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, वो बेचारा परेशान हो जाता था, क्या करें. अब ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी दूर दराज से आने वाले जो अंग्रेजी बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए. अच्छा, आपके घर से भी ठेकुआ, चूरा ये सब पैक करके? बिना उसके कोई बिहार जो विदा करती थी, ऐसा लगता था जैसे हम लोग आर्मी में जा रहे हैं और किला फतह करके आना है. आंखों में आंसू, चूरा, ठेकुआ और बहुत सारे पैसे देके. सबसे पहले जी टेटनस बक्सा. हाँ, टेटनस वाला लोहा का बक्सा, टीन का बक्सा. बाबूजी जब गांव से निकले थे तो उस बक्से को लेकर निकले थे.
उनके बाबूजी शायद वो जब निकले होंगे तो उसी बक्से को लेकर निकले थे, और अगली पीढ़ी के लिए भी वही बक्सा हाजिर है। डेंटिंग पेंटिंग करके उसको एकदम दुरुस्त कर दिया, और वो तनाव है। मेरे साथ एक बेडिंग अब वो ठेकुआ निमकी बढ़िया से पैक करके बक्सा तो कितना दिन तक चलता था ये ठेकुआ निमकी? मतलब पैक तो किया था कि अगले छुट्टी तक कम से कम चल जाए। दिन, दिन, घंटा। अरे मगध से उतरे, घंटे भर में हॉस्टल पहुंचे, अगले घंटे में खाली। वाह, हॉस्टल था भाई, हम 200 लोग लड़के रहते थे, और पता चल जाता था कि अगला आया है, छुट्टी में घर आया है, ठेके नमकीन आया होगा। आप किसको मना कीजिएगा? मना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घंटा भर। उसके बाद होता क्या है, दिल्ली में गए हैं तो माँ बाप के अलग अरमान रहते हैं, बेटा यूपीएससी करेगा। अरे अभी तो खैर आना जाना ये हो गया है। उस दौर में जब निकलते थे, पर पता चल जाता था कि डीयू के किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो गया, भाई साहब अगला तो राजा है। आईएएस बन गया। आईएएस कुछ गैप ईयर के भी केसेस होते थे। गैप ईयर का केस उस समय हम लोग का बहुत ज्यादा, वो तो बिहार यूपी में रिजल्ट आता था तब, जब यहाँ पे एडमिशन क्लास शुरू हो जाते थे, तो गैप ईयर होते थे। और डीयू भी मान के चल रहा था कि भाई गैप ईयर वालों को एडमिशन दे दो, ताकि हैं तो ससुरे दिमागी, बेशक देर से आए हैं लेकिन हैं दिमागी, रिजल्ट वही करेगा। डीयू में ये भी चलता था। और कई बार अगर गैप ईयर भी मिस कर गया किसी कारणवश, तब क्या होता था, तब कैसे एडमिशन ले? अब वो एक मने भारी नुस्खा था, भारी भर के उसका मने वो एल्गोरिथम था, ऐसा एल्गोरिथम 42 था वो, जिसको कणाद भी जिसको सॉल्व नहीं कर पाए थे एल्गोरिथम, लेकिन डीयू में सॉल्व हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किताब है फच्चू आया दिल्ली पढ़ने, इसको कहाँ पर दर्शक? अमेज़न से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हार्ड कॉपी ले सकते हैं, पेपर बैक ले सकते हैं, और मैं प्रेफर करूंगा किंडल वर्जन। किंडल सस्ता भी है और पर्यावरण के अनुकूल भी है। उसमें आप पेपर नहीं खर्च करते हैं और तुरंत आपको मिल जाएगा। तो अमेज़न पर फच्चू आया दिल्ली पढ़ने आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और किंडल से यू कैन ऑलवेज डाउनलोड इट एंड रीड इट। इट्स द स्टोरी अबाउट 90s, यू कैन से, जहां 80s एंड 90s यू कैन से दिस। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको दौर बता देंगी। अब मसलन फोन करने का दौर, अरे अब वो सिक्का का अलग था, वो सिक्का तो कर लोकल के लिए था। एसटीडी अगर करना है तो क्या बात है, याद आ गया मुझे। वो दौर जो है, सो आज की पीढ़ी उसको नहीं समझ पाएगी, वो हंसेगी। लेकिन हंस लीजिए भाई, उस दौर को जान लीजिए, उन सच्चाइयों को जान लीजिए, और जान करके हंसिए। यही तो हम चाहते हैं। तो घर से प्रेम पत्र भी आया था, बेटा बहुत मेहनत करके आपको दिल्ली भेज रहे हैं, बहुत मेहनत की कमाई है, ठीक से पढ़ना लिखना, और सुनो पंजाबिया के चक्कर में मत फंसना। मतलब हम लोग कामदेव के अवतार थे, एकदम 6 पैक एब्स लेके, और जैसे ही स्टेशन से उतरे, श्रमजीवी एक्सप्रेस या मुगल सर जो भी श्रमजीवी एक्सप्रेस उतरे, और यहाँ पर खड़ी है, देखो वेलकम करने के लिए, देखो देखो आ गए। घर में माँ बाप को यही लगता था। एक दिलचस्प वाक्य सुनाता हूँ। फर्स्ट ईयर में था एंड इट वाज 31 दिसंबर। लाइब्रेरी गया हुआ था, कॉलेज में छुट्टी थी, लाइब्रेरी से लौट के आया, तार पड़ा हुआ है माता जी का, कम सुन। अब मैं भौचक्का कि भाई ये कम सुन तार क्या मतलब है? नहीं, और उन दिनों घर में फोन भी नहीं हुआ करता था कि आप पूछ लें कि क्या मामला क्या है। जैसे तैसे अपना बोरिया बिस्तर उठाए, बैग में अपना 2-4 कपड़ा डाले, और बिना रिजर्वेशन के रात की गाड़ी पकड़ के, बिना रिजर्वेशन जो आदत थी उन दिनों, तो आदत थी। लेकिन दो साथी भी होते थे, उस दिन कोई 2 साथी भी नहीं था। अच्छा, अकेले जाना पड़ा। 1 जनवरी को घर पहुंचे, माता जी के पास पहुंचे, क्या मामला क्या हम सुन। अरे सोचे कि 1 जनवरी हम लोग साथ बिता ले, जब तुम्हारा छुट्टी है। तो 1 जनवरी साथ बिताने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए तार भेज दिया जाता था, कम सुन। अब उसका आप कल्पना करते रहिए कि भाई कम सुन का मतलब क्या है। और वो उस समय ओयो रूम्स और वगैरह कुछ नहीं। ओयो
ओयो ओयो। ये क्या होता है? ये क्या होता है?